दोस्तों, जंगों की तारीख इतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान खुद। लेकिन आज के दौर में लड़ाई का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब जंगें सिर्फ तलवारों या रिवायती बंदूकों से नहीं बल्कि ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही हैं जो इंसानी सोच को भी दंग कर देती हैं। और आज हम ऐसी गैर मामूली और जदीद फौजी इजादात के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए तैयार की हैं। इसमें हम पाकिस्तानी ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र भी करेंगे जिसने दुश्मन ममालिक की नींदों को हराम कर दिया है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की दिफाई सनत के एक शाहकार की, जिसे बूगा 6x6 कहा जाता है। ये एक ऐसी जदीद और खुदकार फौजी गाड़ी है जिसके अंदर कोई इंसान या ड्राइवर मौजूद नहीं होता, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत और रिमोट कंट्रोल के जरिए चलती है। इस स्मार्ट मशीन को मैदान जंग में जख्मी होने वाले फौजियों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये गाड़ी इंतहाई कठिन रास्तों जैसे कि रेतले सहराओं, पथरीले पहाड़ों और घने जंगलात में बगैर किसी रुकावट के बहुत तेजी से सफर कर सकती है। उसके अंदर एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल खामोशी से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो जाती है और जख्मी फौजियों को महफूज तरीके से वापस ले आती है। इस तरह ये मशीन कीमती इंसानी जानों को बचाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। दोस्तों, अब मिलते हैं एक और बेहतरीन हिफाजती मशीन से जिसे डोक अंग MV3 कहा जाता है। ये क्रोशिया की बनाई हुई एक ऐसी रोबोटिक गाड़ी है जो अपने सामने एक बहुत बड़ा लोहे का बिल्ट प्रूफ छिलका यानी शील्ड लेकर चलती है। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसके पीछे लगभग 7 फौजी बिल्कुल महफूज तरीके से छुपकर दुश्मन की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ये गाड़ी सिर्फ फौजियों को बचाती ही नहीं है बल्कि इसके अंदर ऐसे जदीद तरीन रोबोटिक हथियार और प्लाज्मा गन्स लगी हुई हैं जो सामने मौजूद दुश्मन पर खुद ब खुद गोलियों की बौछार कर सकती हैं। ये चलता फिरता किला रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है और ये किसी भी खतरनाक जंगी माहौल में फौजियों को अगली लाइनों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन हथियार माना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब जिस हथियार का जिक्र होने जा रहा है वो हवा की ताकत से दुश्मन को तबाह करता है और उसका नाम वर्टिकस कीनन है। ये एक ऐसी अनोखी तोप है जो आम गोले या गोलियों का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि ये हवा के अंदर दबाव पैदा करके घूमते हुए हवा के दायरे यानी बगोले फायर करती है। जब ये हवा के दबाव वाले दायरे पूरी ताकत से किसी हदफ या दुश्मन पर गिरते हैं तो वहां मौजूद हर चीज तबाह हो जाती है और दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। ये हथियार खामोशी से और इंतहाई रफ्तार के साथ वार करता है जिसकी वजह से दुश्मन को यह संभलने का मौका भी नहीं देता कि उन पर हमला कहां से हुआ है। ये तोप जदीद जंगी दुनिया में फिजिक्स की ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे स्मार्ट दिफाई छिलके की जिसे लेजेंड शील्ड का नाम दिया गया है। ये कोई आम लोहे का क्वाड नहीं है जिसे फौजी अपने हाथ में पकड़ते हैं, बल्कि ये एक हाईटेक मशीन है जो खास धातुओं और मकनातीसी निजाम की मदद से बनाई गई है। ये शील्ड दुश्मन की तरफ से आने वाली गोलियों, बारूदी धमाकों और यहां तक के छोटे रॉकेटों को भी रोकने की सलाहियत रखती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ दिफा नहीं करती बल्कि इसके अंदर 12 गोलियों का एक खुदकार सिस्टम लगा हुआ है जिसकी मदद से ये हिफाजत के साथ साथ सामने मौजूद दुश्मन पर जवाबी फायरिंग भी कर सकती है। ये मैदान जंग में फौजियों को एक ही वक्त में बचाव और हमले की 2 किस्मी ताकत फराहम करती है। नाजरीन गिरामी, मैदान जंग में सबसे बड़ा खतरा जमीन के नीचे छुपी हुई बारूदी सुरंगें यानी लैंड माइन्स होती हैं जो किसी भी वक्त फौजियों की जान ले सकती हैं। इस खतरे से निपटने के लिए साइंसदानों ने खास किस्म के बारूदी सुरंगों से बचाने वाले जूते तैयार किए हैं। ये जूते आम जूतों जैसे ही नजर आते हैं लेकिन उनके तलवों के नीचे ऐसी तही और खास मवाद इस्तेमाल किया गया है जो बम के धमाके के झटके और इससे निकलने वाले लोहे के टुकड़ों को बिल्कुल जज्ब कर लेते हैं। जब कोई फौजी या बचाव टीम का रुकन इन जूतों को पहनकर बारूदी सुरंगों वाले इलाके से गुजरता है तो ये जूते धमाके की सूरत में उसके पैरों और जान की मुकम्मल हिफाजत करते हैं और उन्हें बहिफाजत वापस लाने में मदद देते हैं। दोस्तों, जदीद दौर में ड्रोन्स और बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे यानी UAV का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो दुश्मन पर निगरानी और हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन आसमानी हथियारों को मार गिराने के लिए एक खास दिफाई निजाम बनाया गया है जिसे स्काई बीम कहते हैं। यह सिस्टम किसी मिसाइल या गोली का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि यह हवा में इंतहाई ताकतवर बरकी मकनातीसी लहरें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस फायर करता है। ये लहरें जैसे ही दुश्मन के ड्रोन से टकराती हैं उसके अंदर मौजूद तमाम बरकी सर्किट्स और कंप्यूटर चिप्स काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वो ड्रोन बिल्कुल बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। ये निजाम चंद ही सेकंडों में दुश्मन के फजाई हमले को नाकाम बना सकता है। नाज़रीन ग्रामी, शहरी इलाकों की जंगों में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन पक्की इमारतों और दीवारों के पीछे छुपकर हमला करता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए एक खास राडार तैयार किया गया है जिसे रावार यानी दीवार के पार देखने वाला राडार कहा जाता है। ये राडार साइज में बहुत छोटा होता है
और इसे जैसे ही किसी दीवार के साथ लगाया जाता है, ये अपनी मखसूस लहरों के जरिए दीवार के दूसरी तरफ मौजूद कमरे का पूरा नक्शा और वहां मौजूद लोगों की हरकत को स्क्रीन पर साफ दिखा देता है। इसकी मदद से फौजी और इंसदादे दहशतगर्दी की टीमें अंधेरे में या बंद कमरों के अंदर मौजूद दुश्मनों की पोजीशन का पहले से पता लगा लेती हैं और बगैर किसी नुकसान के अपना ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करती हैं। दोस्तों, टैंकों और बड़ी फौजी गाड़ियों को दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए जर्मनी की एक कंपनी ने एक बहुत ही अनोखा और स्मार्ट निजाम तैयार किया है, जिसे रोजी स्मोक सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम सिर्फ फौजी गाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी आम कार पर भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जब गाड़ी पर कोई खतरा हो या दुश्मन की तरफ से मिसाइल फायर किया जाए, तो यह सिस्टम फौरन 40 मिलीमीटर के छोटे गोले फायर करता है, जो हवा में जाकर पटाखों की तरह फटते हैं और एक बहुत ही गाढ़ा गुलाबी धुआं पैदा करते हैं। ये धुआं सड़क पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसके पार देखना नामुमकिन होता है। ये धुआं दुश्मन की आंखों को ही नहीं धोखा देता, बल्कि थर्मल कैमरों और इंफ्रारेड मिसाइलों को भी गाड़ी का पता लगाने से रोक देता है। नाज़रीन ग्रामी, रवायती टैंक सड़क पर बहुत भारी और सुस्त रफ्तार होते हैं, लेकिन फ्रांस की कंपनी ने एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी तैयार की है जिसे कोकरेल IX कहते हैं। ये गाड़ी देखने में किसी आम जीप जैसी लगती है, लेकिन इसकी ताकत किसी जंगी टैंक से कम नहीं है। इसके ऊपर 25 से 30 मिलीमीटर की एक खुदकार तोप लगी हुई है, जो बहुत दूर से दुश्मन को निशाना बना सकती है। जहां आम टैंक 50 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं, वहां ये तेज रफ्तार गाड़ी 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि जब तक रिवायती टैंक मैदान जंग में पहुंचते हैं, ये तेज रफ्तार गाड़ी दुश्मन को तबाह करके वापस भी आ चुकी होती है। दोस्तों, चीन ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो अब तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा गया था। उन्होंने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर बनने वाला फौजी रोबोट तैयार किया है, जिसे GR-1 कहते हैं। ये रोबोट बिल्कुल एक इंसान की तरह 2 पैरों पर 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है और अपने साथ 50 किलोग्राम तक का फौजी सामान उठा सकता है। इस रोबोट के अंदर खुदकार जंगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जिसकी मदद से ये बगैर किसी इंसानी मदद के अकेला ही जासूसी और लड़ाई के काम सरंजाम दे सकता है। चीन अब इन रोबोट्स पर मुश्तमिल पहली मुकम्मल फौजी यूनिट तैयार कर रहा है, जो ऐसे कठिन हालात में काम करेगी जहां इंसानों का जिंदा रहना नामुमकिन होता है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं तुर्की की एक और बेहतरीन जंगी गाड़ी की, जिसे ज़ाहा एम्फीबियस व्हीकल कहा जाता है। ये एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी है जो पानी और खुश्की दोनों जगहों पर चलने की हैरत अंगेज सलाहियत रखती है। ये गाड़ी पानी के अंदर 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तीर सकती है और जैसे ही खुश्की पर आती है, ये 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगती है। इस गाड़ी के अंदर 21 से ज्यादा मुसल्लह फौजी बैठ सकते हैं और इसके ऊपर 40 मिलीमीटर का खुदकार ग्रेनेड लॉन्चर और एक भारी मशीन गन लगी होती है। ये गाड़ी समंदर से साहिल पर फौजियों को उतारने के लिए तुर्की की फौज का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, जब हम दुनिया भर के जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी इस फहरिस्त में बहुत नुमाया नजर आता है। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में खुद इन्हसारी हासिल करने के लिए कई बेहतरीन हथियार खुद तैयार किए हैं, जिनमें से एक इंतहाई शानदार और जदीद तरीन ईजाद शापर 2 ड्रोन है। ये पाकिस्तान का अपना तैयार करदा बगैर पायलट के चलने वाला जंगी और जासूस तैयारा यानी ड्रोन है, जिसे मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने बनाया है। शापर 2 ड्रोन 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुसलसल हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है और हजारों फीट की बुलंदी से दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखता है। ये तमाम जदीद हथियार और मशीनें हमें बताती हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे दिफा को कितना मजबूत बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही ये हमें इस सोच में भी डाल देती हैं कि अगर मुस्तकबिल में फैसले सिर्फ कंप्यूटर्स और एल्गोरिथम ने करने हैं, तो इस दुनिया का क्या बनेगा। आपको इन तमाम जदीद जंगी टेक्नोलॉजीज में से किसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।